Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah and I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. स्टूडेंट्स, अल्कीन को हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं. इस लेक्चर में हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे. और सेकेंड मेथड जो है बाय डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहेलोजनेशन से हम अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे. स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन से क्या मुराद है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. डिहाइड्रेशन यानी जब हम अल्कोहल से रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं. अल्कोहल क्या है? जब हम अल्कीन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, आप लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके होंगे, तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? इथेनॉल है. हमने ईथेन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सिल से रिप्लेस किया हुआ है, तो हमारे पास क्या है? इथेनॉल बना हुआ है. इथेनॉल को हम सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो हमारे पास अल्कोहल से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाती है और हमारे पास ईथेन प्रिपेयर्ड हो जाता है. मैकेनिज्म क्या है? देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारे पास इथेनॉल है. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं. हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है? यहां पर यानी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन और एक तरफ पर कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब आगे क्या होता है? सेकंड स्टेप में ये HSO4 नेगेटिव का ऑक्सीजन जो है ये इस प्रोटॉन को ले लेता है और ये बॉन्ड जो है ये यहां शिफ्ट हो जाती है और ऐसे रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है. हमारे पास आवर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है. देखो स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास इथेनॉल के ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन पर अटैक करके इसको ले लेता है. एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का ये हाइड्रोजन चला गया तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर अटैक करके बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है. एज ए रिजल्ट हमारे पास और रिमूवल ऑफ वाटर अल्कोहल से हो जाती है, ईथेन प्रोड्यूस हो जाता है. तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी रिमूवल ऑफ वाटर अल्कोहल से हमने ईथेन प्रिपेयर्ड किया. सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास क्या है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. सबसे पहले तो स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जब हम अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय हैलोजन ग्रुप. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? ईथेन है. अब इस ईथेन का एक हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखता हूं. इसका एक हाइड्रोजन जब हम हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं
तो इसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब अल्काइल हैलाइड से हम क्या करते हैं, डी हाइड्रोहेलोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ग्रुप की रिमूवल से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिएक्शन है हमारे पास हेलो अल्केन, इसको हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है अल्कीन और पोटाशियम हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हो जाती है। मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि पोटाशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ये हाइड्रॉक्सल नेगेटिव जो है ये इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है और हेलोजन एज ए नेगेटिव चार्ज निकल कर इस पोटाशियम के साथ पोटाशियम हैलाइड बनाता है और हमारे पास ईथेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। देखो स्टूडेंट, ये हाइड्रॉक्सल इस हाइड्रोजन को लेकर एक मॉलिक्यूल वाटर का और हेलोजन और पोटाशियम मिलकर पोटाशियम हैलाइड, और यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर, क्योंकि ये हेलोजन जब निकलता है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा। और इसी तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन। दो मेथड हमने डिस्कस कर दिए, कौन से, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और बाय डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, हम रिएक्टिविटी देखते हैं अल्कीन की। अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। वजह क्या है, अल्कीन जो है अल्केन से मोर रिएक्टिव है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, अल्कीन में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ईथेन मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास ईथीन, ईथेन में अगर हम देख लें हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि ईथीन में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका हर एक कार्बन का एक p ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाता है। एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान और एक पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये अल्कीन की रिएक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है। अल्कीन अल्केन से इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड है, इसमें सारे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बने हुए हैं, जबकि अल्कीन में हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है और यही पाई बॉन्ड जो है ये इसकी रिएक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड लाई अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। किस तरह, देखो इस तरह स्टूडेंट्स, ये हमारे पास p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड एक्सिस के अबव, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड एक्सिस है, तो इस बॉन्ड एक्सिस के अबव और बिलो एग्जिस्ट करती है। सो मोर एक्सपोज टू रिएजेंट। अब कोई भी रिएजेंट
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि HBr है, या फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, कोई भी रिएजेंट हो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सपोज टू रिएजेंट होते हैं, इसलिए अल्कीन जो है मोर रिएक्टिव है। द बॉन्ड ब्रोकन इजीली, क्यों? देखो सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में पाई ओवरलैपिंग चूंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है, कमजोर बॉन्ड होता है, तो इसकी ब्रेकिंग आसानी से होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अगर हम सिग्मा बॉन्ड देख ले तो उसकी ब्रेकिंग मुश्किल होती है। सो एडिशन रिएक्शन अकर, इसी पाई बॉन्ड पर क्या एडिशन रिएक्शन आसानी से अकर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके रिएक्शंस। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ अल्कीन देखते हैं। सिंपल मोस्ट रिएक्शन जो है अल्कीन का वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है, जब हम निकल एज ए कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन के साथ इथीन को हीटअप करते हैं तो हाइड्रोजनेशन अकर होती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ईथेन प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बड़ा यूजफुल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के जरिए हम आसानी से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑयल क्या होते हैं, जिस तरह आप बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑयल हमारे पास अनसैचुरेटेड है। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो हम निकल की मौजूदगी में निकल एज ए कैटलिस्ट यूज करते हुए इसकी आसानी से हाइड्रोजनेशन करके इसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक रिएक्शन इसका क्या है, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अल्कीन आसानी से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोहेलोजनेशन है। हाइड्रोहेलोजनेशन, अल्कीन रिएक्ट विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन पर हमें क्या देते हैं, हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन टाइप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिएक्शन टाइप इसका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड देख लें तो हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी विद अल्कीन ग्रेटर है देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड which is greater than HCl which is greater than हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी सबसे आसानी के साथ रिएक्शन किसका होता है, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बड़ा होता है, आसानी से पोलराइज हो सकता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन फास्ट है विद अल्कीन। हम देखते हैं, देखो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है, ईथेन मॉलिक्यूल है और इसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ब्रोमो ईथेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है, देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें मालूम है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड पोलराइज होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ ब्रेकअप हो जाता है। हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया और चूंकि ये बॉन्ड हेटेरोलेटिकली क्लीव्ड है तो ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल इस कार्बन पर आकर
अटैच हो जाता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बन जाता है। तो हाइड्रोहेलोजनेशन में हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम पर हाइड्रोजन और बोरोमीन पाई बाण की ब्रेकअप की वजह से अटैच हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमने सिमेट्रिकल अल्केन देखे। सिमेट्रिकल अल्केन यानी जिसको हम इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन का हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तो फिर हमारे पास इसके आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन विद हेलोजन एसिड हम देखते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। जब हमारे पास क्या हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, तो फिर हमारे पास प्रोड्यूस होंगे आइसोमेरिक प्रोडक्ट। किस तरह? देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोपीन है, जो कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक ये कि हमारे पास कार्बोकेटाइन कार्बन नंबर 1 पे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि हमारे पास कार्बोकेटाइन कार्बन नंबर 2 पे प्रोड्यूस हो जाए। हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। क्यों? देखो स्टूडेंट, 2 ब्रोमो प्रोपेन में हमारे पास जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है वो मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। 1 ब्रोमो प्रोपेन में हमारे पास प्रोड्यूस होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 2 मिथाइल कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होता है, और इस एडिशन को हम मार्कोनिकोव एडिशन कहते हैं। यानी जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होंगे और कुछ माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। मेजर प्रोडक्ट यहां पर जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है जब हम प्रोपीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन है, और माइनर प्रोडक्ट हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन है। स्टूडेंट्स, मार्कोनिकोव रूल क्या है? मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक when an unsymmetrical molecule is added to an unsymmetrical alkene, हम जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उसको अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको ऐड करते हैं। मतलब हमारे पास यहां पे क्या है, अनसिमेट्रिकल प्रोपीन है और इसके साथ हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसको ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी एडिशन किस तरह होगी? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की द पॉजिटिव पार्ट of the adding molecule goes to that carbon atom of the double bond
विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन की तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड के किस कार्बन की तरफ, उस कार्बन की तरफ जहां पर क्या हो, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हो। देखो स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखते हैं हमारे पास दो कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम। अब हमारे पास इस बॉन्ड की डिसोसिएशन जब होती है तो जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मसलन यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो इसका नेगेटिव पार्ट और इसका पार्शियल पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक कौन से कार्बन पे अटैच होगा, उस कार्बन पे जिसके साथ ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। यहां पर कार्बन नंबर 2 के साथ कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 1 के साथ 2 हाइड्रोजन एटम। तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जब हम अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐड करते हैं किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, तो किस तरह इसकी एडिशन होगी कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो अटैच हो जाएगा उस कार्बन के साथ जिस कार्बन के पास ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, और जो डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन होगा उसके साथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिवली पार्ट अटैच्ड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रेशन। देखो स्टूडेंट, हमारे पास ईथेन, और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाता है। ये हमारे पास यहां पर चूंकि कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम वाटर ऐड करते हैं और ये इस हाइड्रोजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन पर एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेकअप इसकी हो जाती है। ये हाइड्रॉक्सल नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक कर लेता है इस कार्बन पर, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ईथेन से इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एडिशन ऑफ वाटर हमने की इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया, रिएक्शन को कैटलाइज करके इसको एडिशन ऑफ वाटर किया और सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से रिएक्शन से रिकवर हो जाता है। ये तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन द रिएक्शन फॉल मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, जिसमें हमारे पास ऐड होने वाले वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच होगा, उस कार्बन पे जिस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हो।
यानी ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद हो, तो फिर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेलोजनेशन। हेलोजनेशन क्या है स्टूडेंट्स? एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन। देखो स्टूडेंट, रिएक्शन है हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल और इसको हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को पोलराइज कर देता है और एज ए रिजल्ट ब्रोमीन एटम पर अटैक कर लेता है। ये ब्रोमीन एज ए नेगेटिव आयन निकलकर दोबारा से इस आयन पे अटैक कर लेता है और हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो अल्केन प्रोड्यूस होता है। यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोमिनेशन is useful test for the detection of double bond in the molecule। हम ब्रोमीन वाटर ऐड कर लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो वो डिकलराइज हो जाता है। अगर डिकलराइज हो जाए तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये एक बेहतरीन टेस्ट है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अनसैचुरेटेड अल्केन। इसके जरिए हम डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हेलोहाइड्रेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। जब हम हाइपोहेलस एसिड ऐड करते हैं, किस चीज को? अल्कीन को। अल्कीन रिएक्ट विद हाइपोहेलस एसिड टू फॉर्म हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड हेलोजन एट एडजेसेंट कार्बन एटम। हेलोहाइड्रीन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें एडजेसेंट कार्बन एटम पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पे हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है, ये इस पोलराइज बॉन्ड की वजह से क्लोरीन पर अटैक कर लेता है। एज ए रिजल्ट यह बॉन्ड हाइड्रॉक्सिल की तरफ टूट जाता है। हाइड्रॉक्सिल हमारे पास दूसरे कार्बन एटम पर अटैक करके हेलोहाइड्रीन बनाते हैं। यह हमारे पास प्रोड्यूस हो गया 1-क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ईथेन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इपॉक्सीडेशन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इपॉक्सीडेशन है। अल्कीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। तो हमारे पास इपॉक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन मिक्सचर को हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देते हैं, तो हमारे पास इपॉक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसी इपॉक्साइड की हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एसिड हाइड्रोलिसिस पर यह हमारे पास ग्लाइकोल प्रोड्यूस करता है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड के साथ हम हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करते हैं, तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड इस तरफ टूट जाता है। इसके बाद हम एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक कर लेता है। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इसी तरह हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पे ऐड हो जाता है। अब यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने फिर से 3 बॉन्ड बनाए, तो वो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज
जो कि निकल चुका था वो यहां से एक हाइड्रोजन ले लेता है और HCl रिकवर हो जाता है, हमारे पास ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन। जब हम ओजोन पास करते हैं अल्कीन पे इनर्ट सॉल्यूशन की मौजूदगी में, तो ये इस बांड को, पाई बांड को रप्चर कर देता है और हमारे पास ओजोनाइड प्रोड्यूस होता है। व्हेन ओजोन रिएक्ट विद अल्कीन in the presence of inert solvent, ozone add to the alkene by rupturing double bond and form ozonide। स्टूडेंट्स, ये ओजोनाइड जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, एक्सप्लोसिव होता है, तो इसको हम जिंक की मौजूदगी में वाटर के साथ 100 डिग्री पर हीट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसकी ब्रेकिंग हो जाती है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ईथेन यूज किया था, तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोनालिसिस के इस रिएक्शन के जरिए हम अननोन अल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास पॉलीमराइजेशन है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स, यानी जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, केमिकली जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल with high molecular weight is called polymerization। कौन सा प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन? जिसमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल यानी मोनोमर केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अल्कीन की पॉलीमराइजेशन देखते हैं। हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है और इथीन मॉलिक्यूल को जब हम 100 से 300 डिग्री टेम्परेचर पर 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हीट करते हैं, तो ये पॉलीमराइज हो जाते हैं और इसको हम पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। इसको हम यूज कर सकते हैं बकेट, डस्टबिन, कारपेट बेकिंग, पैकिंग मटेरियल और केबल इंसुलेटर्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो अल्कीन की पॉलीमराइजेशन से हमारे पास वैल्यूएबल पॉलीमर प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और रिएक्शन ऑफ अल्कीन स्टडी किए। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।